शेर ड्रामे की आज की किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अगली किस्त तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं शुजात साहब के उस आइकॉनिक जुमले का कि ये दोबारा यहाँ नज़र आए तो गोली मार देना। मौलवी साहब, मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात था, तो ये सीन हमें अगली किस्त में ही देखने को मिलेगा। वैसे तो आज की किस्त में दिखा देते, लेकिन सस्पेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने इस ड्रामे को और भी ज़्यादा लंबा खींच दिया है। आज की किस्त में सिर्फ फजर कमरे से निकलकर भागी है और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म। तो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगी जब फजर भागेगी शेर के घर से कि मुझे वहाँ अकेले जाना है। तुम्हें देखकर बाबा को गुस्सा आ जाएगा। वो शेर को साथ ले जाने पर तैयार नहीं। यूं घर से जाते देख फ़हद की बीवी हैरान होती है कि फजर भाभी निकाह से पहले इस तरह कैसे जा सकती हैं। वहीं तहमीना बेगम परेशान कि फ़जर ने निकाह से इनकार कर दिया, वो बरादरी वालों को क्या जवाब देंगी। और इसी परेशानी में जब फजर के यहाँ से जाने का पता चलता है तो सर पकड़ लेती हैं कि एक बार फिर से शेर की शादी नहीं हो सकेगी। क्या जवाब देंगी वो बरादरी में? पहले भी एक बार मेरे बेटे के साथ यही सब हुआ, अब फिर से वही। वहीं बदर ज़मान तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि शेर की शादी फजर से नहीं हो रही और इधर फजर पहुंच जाती है अपने बाप के घर इन्हें मनाने के लिए, इन्हें बताने के लिए कि मैंने ये सब आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए किया, मेरा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। वो दरवाज़ा पीटती है और अंदर फजर की कुलख्वानी हो रही है। मौलवी साहब बच्चों के साथ आए बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। घर वाले सोग की कैफियत में इर्द गिर्द मौजूद हैं। काका साहब सर झुकाए बैठे हैं। वैसे आज के एपिसोड में ये बात तो क्लियर हो चुकी कि इस सारी आग इस काका साहब की है। असल फसाद की जड़ तो यही है। इधर शुजात साहब को जब पता चलता है कि बाहर फजर आई है तो वो गुस्से में बाहर की तरफ लपकते हैं। इनके पीछे साइका भी भागती हैं, कहीं वो फजर को जान से ना मार दें। वजाहत साहब भी अपने भाई को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ताज बीबी तो सिर्फ जलते पर नमक छिड़क रही हैं कि ये यहाँ पर क्या लेने आई है। समरा परेशान है कि आज तो इसका निकाह था, ये यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसे में फजर अपने बाप को देखती है, इन्हें मनाने की कोशिश करती है, बाबा आप मेरी बात तो सुने। लेकिन शुजात साहब इसकी बात सुनने की बजाय इसे अपनी दहलीज से धक्का देते हैं, पीछे करते हैं। और पीछे से आता शेर परेशानी में फजर के पीछे आया था कि कहीं शुजात साहब इसे कोई नुकसान ना पहुँचा दें। वो फ़ौरन इसे थाम लेता है, गिरने से बचा लेता है। ऐसे में शुजात साहब चिल्लाते हैं अपने गार्ड्स पर, ये दोबारा यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना, और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात था, दुआएं मग़फ़िरत करें। अपने भाई की इस कैफियत पर ताज बीबी से तसल्लियाँ दे रही हैं कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वहीं साइका का रो रो कर बुरा हाल कि अपने सामने अपनी ज़िंदा सलामत बेटी की कुलख्वानी कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। फजर के यहाँ से यूँ रोते तड़पते जाने के बाद साइका अपने शोहर से बात करती हैं कि वो अपना निकाह छोड़कर आई थी यहाँ, वो कभी आपके बगैर शेर से निकाह नहीं करेगी। जिस पर शुजात साहब बेरहमी से कहते हैं वो उससे निकाह करे या ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है, अपने बाप को धोखा दिया है, इसलिए मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं। इस पत्थर दिल इंसान को साइका अब नहीं समझा सकती, बस अब अपनी बेटी की बर्बादी पर रोना लिखा है। और फजर को वो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपने बाप की शमूलियत के बग़ैर शेर से निकाह नहीं करेगी और बग़ैर निकाह से वो कितना अरसा शेर के साथ उस घर में रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ शेर जो फजर को लेकर घर वापस आया इसे समझाने के लिए कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानेगा हम ये निकाह नहीं करेंगे। हम मना लेंगे शुजात साहब को, लेकिन फ़िलहाल तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, वो तुम्हें मार देंगे। देखा नहीं तुमने आज उन्होंने कैसा हुक्म सुनाया। ये सुनकर फजर गुस्से से चीखती चिल्लाती है, काश काश तुम फ़हद होते और तुम्हें मार कर मैं अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। इससे अपने बाप की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी नफ़रत नहीं सह पा रही और इसी दर्द में वो शेर की मोहब्बत को फरामोश कर रही है। वहीं शेर को दुख होता है, पछता रही हो मुझे बचा कर तो ठीक है, मैं खड़ा हूँ सामने, मुझे मारो और अपने बाप की नज़रों में सुरखरू हो जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा। फजर क्या करे, वो दिल के हाथों मजबूर है जो इस वक्त दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका है, एक बाप के लिए और दूसरा शेर के लिए धड़क रहा है। इन दोनों के बगैर वो अब ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए फ़ैसला करती है कि जब तक बाबा इसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होती मैं ये निकाह नहीं करूँगी और शेर भी इसके फ़ैसले पर इसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब शुजात साहब अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ तक कि वो शेर को जान से मारने की कोशिश करेंगे, तब फजर करेगी निकाह इससे
कि अब अपनी बेटी के सुहाग को तो नहीं मार सकते ना, इसलिए इसकी और शेर की शादी के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा देखने वालों को। वहीं बेज़मीर काका साहब अपनी ज़मीन के मिलने के बाद इसे अपने पोते के नाम करना चाहते हैं, और यहाँ पर ताज बीबी गुस्से से चीख पड़ती हैं, काका साहब आप मेरी ज़मीन अगर इसको दे देंगे तो मैं फसल कैसे खाऊंगी। जिस पर काका साहब कहते हैं, अरे तू फसल खाती जा, मैं तो कम से कम अपना कोई वारिस बनाकर जावां, और वारिस मेरा ये है। वो अपने पोते की तरफ इशारा करते हैं जो कोई और नहीं समरा का बेटा है। और ये बात ताज बीबी से बर्दाश्त कैसे हो सकती है कि ले देकर ज़मीन फिर रईसों की बेटी के पास जाएगी। जिस ज़मीन के लिए इन्होंने अपने बाप की बात मानकर सारी ज़िंदगी बिना शादी के इस घर में गुजार दी, उस ज़मीन को वो कैसे हाथ से जाने दे सकती हैं।